सभी को नमस्कार। आज करते हैं अनबॉक्सिंग इस पार्सल की। और ये पार्सल मुझे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त हुआ है। दूसरा पार्सल है, जी हाँ, इनकी वेबसाइट से ये दूसरा पार्सल मैंने ऑर्डर किया है। इससे पहले मैंने मनोज गुप्ता जी के सारे प्रोडक्ट्स सेलर से ही मैंने ऑर्डर किए थे। तो पहला जो मैंने ऑर्डर किया था वो उसका तो कारण बिल्कुल साफ़ था कि जो है आपको मुझे महानागायण की कॉपी चाहिए थी जिसमें सिग्नेचर्ड वगैरह वो प्रॉमिस था, तो वो मैंने लिया था। ये मेरा पहला ऑर्डर था आज को मिक्स मनोज गुप्ता जी की टीम की तरफ से, और वो उसमें कोई मुझे इशू नहीं आया। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ सुना भी है उनकी वेबसाइट की सर्विस के बारे में, पर एज सच कोई इशू मुझे आया नहीं। दूसरा फ्री क्यों ऑर्डर किया मैंने, तो इसमें कुछ पहली बात तो मैं एक क्लियर कर दूँ कि कुछ इसमें रिपीट प्रोडक्ट्स निकलेंगे। और जो है एक सेल थी नागराज जन्मोत्सव, और मैंने उस पर एक्चुअली ऑर्डर भी नहीं किए थे। नागराज जन्मोत्सव की कोई सेल थी और उसमें भी मैंने जो है ऑर्डर शाम तक ऑर्डर किए नहीं थे फिर। तो मेरा और जोसफ भाई वगैरह का एक ग्रुप सा बना हुआ था, तो वो अपना शेयर कर रहे थे। जय कश्यप जी हैं, जोसफ जी हैं, वो शेयर कर रहे थे कि जो है उन्होंने ये ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर किया है। बोले कि इस पर जो है 25% का सेल था, ऐसा कुछ था। उस पर कुछ कॉमिक बुक्स मिल रही थी। तो मैंने कहा मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में तो कुछ अब लेने लायक बचा भी नहीं है, तो जो भी लेना होगा वो सेलर से पहले से लिया जा चुका है। एक तो एक आता ना गत्ता पहले भी आया था, इस क्वालिटी का है, मतलब ये काफ़ी बड़े बड़े स्टोर में ख़राब हो गया होगा, तो जल्द ही इसको हटा करके इसको फेंका जाएगा ताकि ये और चीज़ों को स्पॉइल ना करे। शायद ये फंगल ग्रोथ होगी या क्या होगी पता नहीं, एक ऐसे ब्लैक दाग से लगे हुए हैं। पर क्वालिटी वाइज तो कोई ख़राब नहीं लग रहा गत्ता ये। तो पहले इस बटर पेपर का इसलिए यूज़ करता हूँ मैं ताकि इसके नीचे जो भी पोस्टर वगैरह वो ख़राब ना हो। एक तरीके से प्रोडक्ट जो है वो अनटच जितना हो सकता है, हालांकि 100% तो पॉसिबल नहीं है, पर प्रोडक्ट अगर अनटच रह जाए तो आपको जो है थोड़ा सा एक वियर्ड टाइप की अनबॉक्सिंग होगी। इसमें से जो है बटर पेपर भी निकल ही गया साथ में। इन प्रोडक्ट्स को मैं इस तरीके से इसमें छोड़ देता हूँ, ये नीचे ऐसे गिर जाएगा, और ये पूरा का पूरा विद दिस बटर पेपर में ये हटा देता हूँ और हाथ को मैं सैनिटाइज करता हूँ। ऐसा मैं मान लेता हूँ एक बार कि वो कोई फंगल ग्रोथ है या बिगड़ा हुआ पेपर है, तो उससे ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसमें कुछ रिपीट प्रोडक्ट्स हैं। तो हुआ ये था कि 25% डिस्काउंट था, तो कुछ ऐसे संग्राहक संस्करण थे जो काफ़ी ख़ास थे, और वो जो है जोसफ भाई ने ऑर्डर करे थे। तो मैं भी इंस्पायर्ड वाला हूँ, मैंने कहा मैं भी ऑर्डर कर देता हूँ। तो उनमें से मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे, तो ये आपने पहले देख रखे होंगे। अभी भी अनबॉक्सिंग तो होगी इनकी, लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी में होगी, और कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। बस ये है कि अभी का जो मेरा ये पार्सल है ये 4K में वीडियो बन रहा है, तो ये एक अच्छा हो जाएगा कि इन प्रोडक्ट्स की एक 4K की अनबॉक्सिंग हो जाएगी। और इसमें ये 3 ही आपको संग्राहक संस्करण दिखेंगे। हालांकि जब ये रिलीज़ हुआ था तो 4 थे इसके अंदर। राजनगर की तबाही, प्रलय, विनाश और तानाशाह। ये है विनाश, ये है तानाशाह, ये इसका बिल जैसा कुछ है। और इसमें जो है आपको एक राजनगर की तबाही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। 3 इसमें है, एक गड़बड़ लग रही है, हो सकता ना भी हो गड़बड़, हो नहीं है गड़बड़, बहुत अच्छा। शंखनाद मैंने ऑर्डर किया था, ये ऑलरेडी है मेरे पास, संजय गुप्ता जी वाली शंखनाद है। इसको ऑर्डर करने का रीज़न आपको अब तक तो समझ ही गए होंगे आप कि जो है ये एक नया प्रोडक्ट है, इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट मैं करना चाहूँगा। तो इसमें अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ नया कवर था, ये मुझे आपको बताना था। और इसके लेकर के कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि संजय गुप्ता जी वाली शंखनाद एज इट इज़ जिन्होंने छाप दी है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे कि स्कैन है कि नहीं है, जो भी है। तो इसको लेने के पीछे तो यही रीज़न था। इसके साथ में ये एक गड़बड़ है, ये गलत आया है पोस्टर। ये काफ़ी छोटी साइज़ का पोस्टर है। इसके साथ में जो है ना ये शंखनाद का ही पोस्टर था, और इसी के लिए मैंने ऑर्डर किया था। रीज़न भी आपको बता देता हूँ, यहीं पास में ही कहीं, ये मैं इनसे मेंशन करूँगा, बात करूँगा इनसे इसके बारे में। गलत चीज़ है ये। अदरवाइज़ इसको ऑर्डर करने का कोई और कारण नहीं था। यहाँ पे शंखनाद पड़ी होगी, ढूंढनी पड़ेगी, यहीं पड़ी होगी कहीं शंखनाद। तो इसको ऑर्डर करने का रीज़न ये था कि संजय गुप्ता जी वाली शंखनाद तो है अपने पास में। मेरा एम ये था कि भाई अनुपम सिन्हा जी का ऐसा बना हुआ एक पोस्टर था वो मिल जाए, और तो इसमें कुछ खासियत है नहीं, शंखनाद पूरी अपने पास में है, देख लेंगे इस चीज़ को। तो ये तो गड़बड़ की, निकलते ही पोस्टर पता लग गया। मैंने कहा इतना सा पोस्टर था क्या ये, क्योंकि मैंने काफ़ी इसके रिव्यू वगैरह देखे थे, ये तो छोटा से काफ़ी बड़ा है ऐसे पोस्टर। तो खैर ये यही उम्मीद थी। अब वो एक पोस्टर का क्या चक्कर करेंगे, फिर उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे आपके नेक्स्ट ऑर्डर भिजवा दें, ऐसा कर दें वैसा कर दें, फिर नेक्स्ट ऑर्डर करो। और इससे पहले भी मुझे याद आया कि मैंने शक्ति रूपा, मैंने कल ही आपसे मेंशन करा था कि जब मैंने ये परचेज़ करी थी तो मनोज गुप्ता जी की उन्होंने एक ऑफ़र बताया था कि आप इसको जो है लेकर के अपनी सेल्फी वगैरह अपलोड करना,
तो आपको 150 रुपीज़ या कुछ मिलेंगे, वो मेरे याद ही नहीं रहा, तो वो भी इसमें कम करवाए जा सकते थे। तो ये गड़बड़ करी इन्होंने यार। और फिर बाद में ये ना करें कि यार हमारे पास ये अवेलेबल है, वही अवेलेबल है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, सच बताऊँ, ये इस कॉमिक्स की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे। एक्चुअली सारे ही फिर रिपीट बन जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो शंखनाद तो है मेरे पास में, संजय गुप्ता जी वाला। एक कुत्तापंती, ये एक कॉमिक्स था 300 रुपीज़ का। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब ये रिलीज़ हुआ था ना, तो ये और शंखनाद फर्स्ट पुनरुत्थान और एक बोधी वाला थानेदार जो है वो बांकी लाल का कॉमिक्स था, उसका एक कॉम्बो था। तो इसका एक कवर मुझे काफ़ी आकर्षक लगा था, एक तो ये बात। और दूसरा जो है इसका बैक कवर था, इसका ऐसा पोस्टर भी आया है, ये स्वामी भक्त रखवाले का जो थीम है वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। और तो इसमें कुछ खास था नहीं, पेजेस ग्लोसी हैं, नई कॉमिक्स है, मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि अभी तक मैं इसको जो है मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये उस चक्कर में अटकी हुई थी। मनीष गुप्ता जी वाले मैंने संग्राहक संस्करण ऑर्डर कर रखे थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सिग्नेचर वर्जन देंगे। खैर जो भी नहीं आ रही है, ये शंखनाद वाला काम गड़बड़ करा, अब पता नहीं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो खैर मैं पब्लिशर की वेबसाइट से परचेज से बचता ही हूँ लगभग, और लास्ट तक मैंने परचेज़ किया भी नहीं था, मैंने ये परचेज ही नहीं किया था, मेरे को करने ही नहीं है। पर फिर लास्ट में होता ना कि भाई वो जोसफ भाई वगैरह ले रहे थे, वो बोले यार बढ़िया डील में मिल रहा है ना, इसमें थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्यों ना ले लें। और वैसे भी क्या, मैंने फिर जीके कार्ड वगैरह पे पता भी किया था, तो ये तानाशाह वगैरह के जो संग्राहक संस्करण थे वो आउट ऑफ स्टॉक थे, इस वजह से मैंने कहा चलो ले लेते हैं, आउट ऑफ स्टॉक भी हैं और ठीक ठाक प्राइसिंग में मिल रहा है, तो ले लेते हैं। तो सबसे पहले तानाशाह को मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, पहले अनबॉक्स किया गया है, तो इसका मैं पोस्टर देखना चाहूँगा। तानाशाह का ये देखिए, इसमें पोस्टर है। तो पिछली बार मैंने जीके कार्ड से ऑर्डर करा था, उसमें राजनगर की तबाही में 2 पोस्टर निकले थे राजनगर तबाही के, और तानाशाह का एक भी नहीं निकला था। ये एक इसमें एक अच्छी घटना हुई है कि मेरे को तानाशाह का पोस्टर इस तरह से प्राप्त हो गया है। और ये कुछ नोवेल्टीज हैं, जिसमें तानाशाह का स्टैंडी है और ये कुछ एक्शन स्टिकर्स है। तो ये 3 नोवेल्टी निकलती है तानाशाह में, और इसको देखेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ नज़र आएगा। ये है भाई तानाशाह का सिल्वर जुबली एडिशन। तो इसमें थोड़ा ये था, अच्छी मतलब डील मिल रही थी, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहे थे, तो लिया। लास्ट तक नहीं लेने का मन था, अगर इसको फॉलो करता ना मैं तो अच्छा रहता। एक तो ये सेट पूरा इन्होंने नहीं दिया, एक तो इन्होंने ये गड़बड़ करी। दूसरा गड़बड़ बताऊँ क्या करी, राजनगर तबाही आउट ऑफ स्टॉक कर रखा था ना, तो ये 3 खरीदे और वो आउट ऑफ स्टॉक था, वो नहीं रिस्टॉक हुआ। और अगले ही दिन जैसे ही वो नागराज जन्मोत्सव की सेल खत्म हुई, अगले ही दिन उन्होंने राजनगर तबाही के 20 कॉपीज़ रीस्टॉक कर दी। मैंने चेक नहीं किया अभी भी पड़ी है कि नहीं पड़ी, मुझे नहीं पता, पर वो ऐसा करते हैं। मतलब यार अगर आपको रीस्टॉक ही करना था तो सेल के दिन ही यदि कर देते, तो जिसको लेना था वो अपने हिसाब से ले लेता। तो ये तो है इन पब्लिशर्स का, ये बड़ी परेशानी करते हैं। तो शायद इन्होंने सेल में यही भेजे हैं, देखो ये भी। मैं तो काम करूँगा, उनसे बात करके ये पूरा ही रिटर्न कर दूँगा, मेरे को तो नहीं मज़ा आया इसमें। रीज़न ये रहेगा, देखो ये देखिए, ये मुड़ा हुआ सा है, तो क्या होगा, एक तो मुड़े हुए प्रोडक्ट भी हैं, प्लस शंखनाद का पोस्टर भी नहीं है, और ये पड़े भी हैं, इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। तो कई बार तो एक इम्पल्स की वजह से आप बाय कर लेते हो। और जोसफ भाई का भी मैसेज वगैरह आया था, वो बोले कि यार डैमेज प्रोडक्ट मिले हैं उनको, और डैमेज किस तरीके से पता नहीं है, इसी तरीके से देखिए नहीं, मैं उनसे पूछ लूँगा। तो उनको भी रिप्लेसमेंट का बोला है उन्होंने, देख लेते हैं इसमें प्रलय में कौन सा पोस्टर मिला है। प्रलय में प्रलय वाला पोस्टर मिला है, ठीक है। तो शंखनाद वगैरह पहले तो क्या इसमें कुछ लिमिट थी 2100 या कुछ लिमिट थी 2600, वो लिमिट पूरा करने के लिए मैंने शंखनाद और कुत्तापंती ऑर्डर करी, और कोई मतलब ही नहीं, मतलब इसको वो एक पोस्टर का था, थोड़ा सा एक थोड़ा गलत डिसीजन हो गया, कोई बात नहीं। तो मनोज गुप्ता जी की टीम से कॉन्टेक्ट करेंगे, मेल वगैरह करके उनको अनबॉक्सिंग वगैरह शेयर कर देंगे, और जो है इसको रिटर्न ही कर देंगे। वो शायद बेस्ट तरीका रहेगा, जो भी डिस्काउंट वगैरह है वो रखें, कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने उनको मेल भी काफ़ी करे थे, मैंने कहा था जो है मैं अपने चैनल के अनबॉक्सिंग के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, थोड़ा प्लीज़ इसको ढंग से पैक वगैरह करके भिजवा दीजिएगा। पर मुझे लगता नहीं कि राज कॉमिक्स में इस तरह की चीज़ों को कोई ध्यान देता होगा। ये स्टैंड है, अगेन कुछ स्टिकर्स हैं, इसका डिटेल अनबॉक्सिंग वगैरह पहले से अवेलेबल है चैनल पे। और ये इसका आपको जो है पोस्टर मिल जाएगा विनाश का, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये पोस्टर है, एक स्टैंड है, और इसमें अब इसका ये वाला कॉर्नर मुड़ा हुआ है, तो बेटर तो ये रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं, अच्छा हो गया। इसमें मैंने फिर क्या करा, जल्दबाजी में मैंने राजनगर की तबाही अलग से कहीं से ऑर्डर भी नहीं किया। ये देखिए, ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मुड़ा हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं। मतलब उनको लगा कि हम डील दे रहे हैं, तो कि उनको ऐसे प्रोडक्ट भेज सकते हैं, या पता नहीं क्या उनके दिमाग की क्या सोच रही होगी, मुझे नहीं पता क्या सोच रही होगी इसके पीछे, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी देखा होगा आपने कि रामायण जो 2500 रुपये की थी वो 500 में बिकी है, या अमेजोन पे 3500 की महाभारत हमको जो अमर चित्र था कि वो 1000 मिली। तो डील डिस्काउंट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है या वो डुप्लीकेट होता है। फ्लिपकार्ट पे मैंने कुछ बुक्स थी, मैंने आपको डुप्लीकेट बताई थी। कल मैंने मीशो पे से हैरी पॉटर की कुछ बुक्स ऑर्डर करी थी, वो डुप्लीकेट देखते पता नहीं। तो मतलब डील का मतलब ये थोड़ा ना कि हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट ले लेंगे जो भी है। तो ये तीनों ही जो संग्राहक संस्करण है अप टू द मार्क नहीं है,
तीनों में ही देखो इनका जो गत्ता है वो मुड़ा हुआ है। तो मैं हूँ या जोसेफ भाई जैसे लोग हैं डबल कॉपी हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये जो है संग्रह के हिसाब से। तो तीनों में ही डैमेज है मान लो एक तरीके से, और मज़ा नहीं आया। और ना ही संक्रांति में पोस्टर है, और पोस्टर रख के भी जो है यानी कि इनको पता था, ये भी उसमें मेंशन कर देना चाहिए। मैंने मेल वगैरह करे तो उनको रिप्लाई कर देना चाहिए कि ऐसी बात है। एक बार है ना, इस बात के लिए मैं हेलो बुक मान के एक बार तारीफ़ करूँगा। पहले की बात है, जो पहले उनसे पोस्टर जो पार्सल वगैरह आते थे, एक बार फ़ोन करके वो पूछते थे पता है कि सर आपने ना एक ही दिन में 5 ऑर्डर करे हैं। एक दिन ऐसा समय आया था, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम उनको एक साथ भेज दें, मतलब ऐसा भी वो कॉल करते थे, पता है वो भी एक टाइम था। तो कुछ तो इसमें प्रोफेशनल होना चाहिए, उनको आराम से देख लेना चाहिए, प्रोडक्ट कोई ज़्यादा नहीं है। तो खैर ये हैं 3 संग्राहक संस्करण हैं, इनके साथ 3 पोस्टर हैं, इनकी बहुत अच्छे से अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है। तो इस अनबॉक्सिंग को यहीं तक सीमित रखे तो अच्छा रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा कुत्तापंती और शंखनाद का ये है कि ऊपर से वेल लेमिनेट कवर है, अच्छा लग रहा है। और शंखनाद तो सच में लग तो रही है भाई साहब, स्कैन से ऐसा लग रहा है कि संजय गुप्ता जी वाली मैंने पढ़ी है अभी थोड़े दिन पहले, उनका उसका रिव्यू करा था, और उसमें ब्लैक कलर का ये था, बस बॉर्डर थोड़ा नीचे बढ़ा हुआ था। तो ऐसा हो सकता है, इसमें वो बात तो नहीं है, मतलब हाँ स्कैन तो है ही। कंपेयर करने के लिए फिर मैं अलग से एक लाऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फिर ये वीडियो स्पॉइल होता है। और 4K में बनाने से क्या होता है कि थोड़ा इसका फाइल का साइज़ भी बढ़ जाता है, तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस अनबॉक्सिंग को यहीं तक सीमित रखते हैं, और मनोज गुप्ता जी से संपर्क करके इनको रिटर्न कर दिया जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कॉमिक्स। मिलता है किसी और वीडियो में।